हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 2 से बात करेंगे। आज यूनिट 2 पर दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास का अर्थ और बाल विकास की परिभाषा। दोस्तों तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। दोस्तों बाल विकास बालक में होने वाले परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, बालक एवं विकास, जिसमें बालक का तात्पर्य मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था से है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात वह बालक ही होता है जिसमें बालक के विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। एवं विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, अर्थात मनुष्य के जीवन विकास में शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में जो क्रमगत परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहते हैं। दोस्तों परिभाषा हरलॉक के अनुसार क्या है दोस्तों? बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसकी एक विकासात्मक अवस्था दूसरे विकासात्मक अवस्था में स्थानांतरित करती है। दोस्तों बाल विकास क्या है? बाल विकास का अर्थ समझते हुए कहा है कि बालक में होने वाले परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। अब परिवर्तनों से मतलब हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर परिवर्तन वो बोल रहे हैं कि परिवर्तन हो तो यहाँ पर मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। दोस्तों शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन हो गया उसका शरीर स्वास्थ्य, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका कद, और मानसिक से हो गया उसकी सोच समझ, पर्सनालिटी हम कह सकते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया उसके डेवलपमेंट यानी सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट यानी कि मानसिक क्रियाओं से जितने भी संबंधित चीजें हैं, जितने भी संबंधित विकास हैं, उन सभी से हो गया। कह रहे हैं बालक में होने वाले परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं, यानी कि उसकी जो शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन आएंगे वह विकास मानसिक या शारीरिक विकास जो उसमें परिवर्तन लाएंगे बालक में, वह परिवर्तन को बाल विकास कहा गया है। दोस्तों फिर कह रहे हैं बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बाल विकास तो बालक और विकास, यानी कि बाल विकास को, बालक और विकास को ही बाल विकास कहते हैं। बाल विकास हम ऐसे कह सकते हैं इसको। तो बाल विकास क्या है दोस्तों? दो शब्दों से मिलकर बना है, बालक और विकास, जिसमें बालक को कहा गया है, बालक का तात्पर्य मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था है। यानी कि बालक क्या है दोस्तों? बाल विकास में एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, एक जीव है जो बता रहे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाएं है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक अन्य अवस्थाओं को ग्रहण करते हुए चलता है, अन्य अवस्थाओं में आते हुए चलता है, अन्य अवस्थाओं तक अपना जीवन जीता है। जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहले शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो कई सारी अवस्थाओं को लांघता हुआ वह व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी अवस्थाओं का ग्रहण करता है। दोस्तों तो कह रहे हैं कि बालक क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी कि मनुष्य की क्या है, लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, जीवन प्रयत्न तो चलता रहता है कि कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात वह बालक ही होता है जिसमें बालक के विकास के साथ रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि वह बालक ही होता है, जो बालक है शिशु अवस्था से, शैशव अवस्था से बाल अवस्था में जाएगा, बाल अवस्था से वह किशोर अवस्था में जाएगा, किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में जाएगा। तो दोस्तों वह बालक ही है जो अन्य अवस्थाओं में जाता है, अन्य अवस्थाओं में स्थानांतरित कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी अवस्था। तो कह रहे हैं वह बालक ही है जिसमें बाल विकास के साथ साथ उन्होंने कहा है रचनात्मक परिवर्तन होते हैं।
बालक का तो ये हो गया। अब विकास क्या है दोस्तों, बालक के बारे में जाना। विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, बंद नहीं होता, समाप्त नहीं होता, वह हमेशा चलता रहता है। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ, हर पल हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम लर्निंग करते रहते हैं। कह रहे हैं बालक जन्म से लेकर कि जो विकास है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अर्थात मनुष्य के जीवन में विकास शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में जो क्रमागत परिवर्तन होते हैं उन्हें विकास कहते हैं दोस्तों। यानी कि क्या कहा है, विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और क्या उन्होंने मनुष्य के जीवन में विकास शारीरिक मानसिक क्षमताओं के रूप में क्रमागत। अब शारीरिक से क्या हो गया दोस्तों, जैसे हम देखते हैं शारीरिक रूप से क्या क्रमागत परिवर्तन देखेंगे। जैसे बच्चा है, सबसे पहले क्या हेड कंट्रोल करता है, सोल्जर, फिर धीरे धीरे पैर टेकने लगता है, क्रोलिंग करता है, फिर सपोर्ट के साथ स्टैंड होता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। इस तरीके से उसके अंदर क्रमागत शारीरिक रूप से उसके अंदर विकास में परिवर्तन हो रहा है। मानसिक का हम ले सकते हैं, मानसिक से जैसे सबसे पहले बच्चे में सोशल स्माइल आती है, वह पहचानना शुरू करता है, विभेदीकरण करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास। और हम कह सकते हैं उसके साथ साथ जितने भी मानसिक, हम कह सकते हैं व्यक्तित्व विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा। तो इस तरीके से मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में जो क्रमागत रूप से, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद क्रमागत रूप से परिवर्तन होते हैं, उन्हें विकास कहते हैं दोस्तों। अब हरलॉक ने दोस्तों परिभाषित करते हुए कहा है, क्या बोला है उन्होंने, बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने बताया कि बाल विकास एक्चुअल में क्या है। कह रही है बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। यानी कि बाल विकास में क्या है दोस्तों, उन्होंने कहा है हरलॉक ने, बालक के रूप और व्यवहार। रूप में हो गया दोस्तों, हम कह सकते हैं उसका रुझान, रूप, उसकी जो रुचि हो गई। कह रहे हैं व्यवहार, व्यक्तित्व व्यवहार हो गया, सामाजिक व्यवहार हो गया, या कोई आप कह सकते हैं स्किल ले लीजिए, कोई भी कौशल ले लीजिए, शैक्षिक रुचियां, उसका इंटरेस्ट, यानी कि उसकी रुचि, मनोवृत्तियां हो गई, उसके संवेग हो गए, और लक्ष्य में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर भी दिया जाता है। यानी कि उसके लक्ष्य अनुसार जो उसमें विशिष्ट परिवर्तन आ रहे हैं दोस्तों, उसकी रुचि और व्यवहार में, उन सभी का अध्ययन या उसके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन पर बल दिया जाता है, उसे विकास कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। जो उसकी एक विकासात्मक अवस्था दूसरे विकासात्मक अवस्था में स्थानांतरित करती है दोस्तों। अब विकासात्मक अवस्था दूसरी विकासात्मक अवस्था में कैसे स्थानांतरित करती है? जैसे बच्चा पहले शैशवावस्था हो गया, सबसे पहले दोस्तों गर्भावस्था आती है बच्चे की, गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर बालावस्था, किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। दोस्तों ये सारी अवस्थाओं में, यानी कि एक के बाद दूसरी अवस्था में स्थानांतरित कर रहा है। ये तो मैंने आपको शारीरिक तौर पे बता दिया। अब मानसिक अवस्थाओं में क्या आएगा, मानसिक जो उसमें विशिष्ट लक्ष्य परिवर्तन आएंगे। गर्भावस्था में तो वह ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ उसका प्रोसेस होने लगता है। शैशव अवस्था में पहचानने लगता है, सोशल स्माइलिंग करने लगता है, संवेग उसके उत्पन्न हो जाते हैं, संवेगात्मक विकास हो जाता है उसमें। बाल अवस्था में धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास शैशव अवस्था से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तीव्र गति से बाल अवस्था में होने लगता है। सामाजिक विकास आने लगता है, नैतिक विकास आने लगता है, मूल्यों को पहचानने लगता है। किशोर अवस्था में एक सामाजिक प्राणी है, मतलब कि बहुत अच्छे से परिपक्वता आ जाती है। प्रौढ़ अवस्था में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि एक विकासात्मक अवस्था दूसरी विकासात्मक अवस्था में स्थानांतरित करती है, बाल विकास कहलाता है दोस्तों। तो ये था बाल विकास का अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जल्दी अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास की विशेषताएं या अवस्थाओं के बारे में दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करें। थैंक यू सो मच।